चंद्रवती कथा इति अंतिम कथा का आज तीसरा भाग हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले प्रार्थना कहते हैं। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि। नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरौ। हमने देखा था कि राजा और उसका पुत्र जो था वो दोनों उस जंगल में पहुंच गए थे जहां पर रानी और उसकी पुत्री दोनों बैठे हुए थे। और उसी समय वहां पर एक छोटी पदपंक्ति और एक बड़ी पदपंक्ति देखकर उन्होंने तय कर लिया था कि जो बेटा है उसे जो भी पसंद है उसे वह ब्याह करे। लेकिन बेटा कह रहा है अपने पिता को कि आपको भी ब्याह करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। सो इसके लिए वह मूल देव का वचन का भी उद्घोष कर रहा है। तो यहाँ तक हमने देखा था, लेकिन वो मूल देव ने कहा हुआ वचन क्या है यह हम अभी आज देखते हैं। यत्र गुण गणमंडिता सौंदर्यशालिनी मार्गावलोकिनी च कांता गृहिणी नास्ते कः अजडः तद् अनिगडं गृहसंज्ञकं दुर्गं प्रविशति इति। तत् तात मम जीवितेन शापितः असि यदि तां द्वितीयां भार्यां न स्वीकरिष्यसि। अभी देखिए क्या कह रहे हैं। यत्र जहां पर गुण गण मंडिता, गुणों के समूह से अलंकृत युक्त ऐसी सौंदर्यशाली मार्गावलोकिनी मतलब राह देखने वाली, च कांता गृहिणी मतलब प्रिय पत्नी ऐसी गृहिणी नहीं हो वहां पर। कह कौन, अजड़ विद्वान, तद अनिगड़म उस श्रृंखला विरहित, गृह संज्ञकम घर नामक दुर्गम प्रविशति इति। घर नामक किसी दुर्गम भाग में प्रवेश करेगा। तत्तात मम जीवितेन शापितः असि। हे पिता, मेरे जीवन का तुम्हें शापितः असि, मैं शपथ है, मेरे जीवन की शपथ है, ऐसा वह कह रहा है। यदि ताम द्वितीयाम वह जो दूसरी है उसे भार्या न स्वीकरिष्यसि, उसे भार्या के रूप में यदि तुम स्वीकार नहीं करोगे तो मेरे जीवन की तुम्हें शपथ है। शापितः अस्ति इसका अर्थ है मेरे जीवन की शपथ है। अभी ये जो प्रथम वाक्य है उसका थोड़ा अच्छी तरह से अर्थ लगा कर देखते। देखिए, घर नामक दुर्ग, दुर्ग क्यों कहा है? क्योंकि गृहस्थी संभालना बहुत कठिन होता है। तो कोई भी विद्वान उस श्रृंखला विरहित गृहस्थी चलाने के लिए कोई श्रृंखला नहीं रहती है। अगर किसी सामान्य दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो अगर कोई पहचान वाला नहीं है तो उसे श्रृंखला लगाई जाती है। वैसे ही यह जो दुर्ग है वहां कोई श्रृंखला नहीं है, तो उस श्रृंखला विरहित घर संज्ञक दुर्ग में जहां पर कोई गृहिणी नहीं हो तो कौन प्रवेश करेगा? मतलब ऐसे दुर्ग में केवल कांता प्रिय पत्नी हो तो ही कोई प्रवेश करेगा। और वो कांता प्रिय गृहिणी कैसी होती है? तो मार्गावलोकिनी, राह देखने वाली, अत्यंत सुंदर और गुणों के समूह से युक्त ऐसी प्रिय पत्नी अगर गृहिणी हो तो कौन विद्वान वहां पर न प्रवेश नहीं करेगा? अर्थात
सभी विद्वान वहां पर प्रवेश करेंगे, यह अर्थ है। गुणगण मंडिता, गुणों के समूह से युक्त, मार्गावलोकिनी, राह देखने वाली, अजड़ विद्वान, अनिगड़ श्रृंखला विरहित, जीवितेन शापितः असि, जीवन की कसम है, शपथ है, स्वीकरिष्यसि, स्वीकार करोगे। अस्तु, व्याकरणं पश्यामः। यस्मिता जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। यत्र गुण गणम मंडिता हम्म, सौंदर्यशालिनी हम्म, मार्गावलोकनी च कांता गृहिणी न अस्ते हम्म, कः अजड़ कः अजडः तत् अनिगडम गृह हम्म। सम्यकम दुर्गम प्रविश प्रविश्यतः इति प्रविशति इति। प्रविशति इति हम्म, तत् तात मम जीवितेन शापितः असि यदि हम्म, तां द्वितीयां भार्या न स्वीकरिष्यसि। हम्म, ओके। आस्ते यहाँ पर लिखा ही है, सो हाँ क्या जी है मैम। पढ़िए। हम्म, न अधिक आस्ते, आस्ते आस धातु लट लकार। हम्म। आस्ते का अर्थ क्या है? हम्म, नहीं, होना होना तो मैम अस धातु होता है वैसे। हम्म। आस्ते तो मतलब, देखिए आस, आसन, आसन यह जो शब्द है, वहां पर क्या धातु है? आस ही धातु है। जी मैम। वैसे ही आस मतलब बैठना, रहना, वास्तव्य करना, यह अर्थ है आस का। जी। ओके। प्रविशति। अ, प्र उपसर्ग हम्म, विष धातु लट हम्म, लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ओके। शापितः। हम्म, शाप धातु त प्रत्यय महोदय। चप धातु अस्ति। शप धातु। आम। ओके। आपके किसी के भी क्वेश्चन जो है तो लास्ट एंड में 10 मिनट्स में पूछिएगा। अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, अभी हमें ये कथा पूरी करनी है। ओके। स्वीकरिष्यसि। अ, अ, लृट लकार स्वी उपसर्ग कृ धातु हम्म, लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। उत्तमम्। ओके। अस्तु, अन्यत् किमपि नास्ति, अत्र महत्वपूर्णं किमपि नास्ति। अस्तु, जीवितेन इत्यत्र किमस्ति? हम्म, जी जीव धातु त प्रत्यय तृतीया हम्म, विभक्ति एक वचन। उत्तमम्। अस्तु तर्हि धन्यवादाः, बहु उत्तमं भगिनि। न धन्यवाद। आस्ते, नास्ते, आस्ते आस् धातु लट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। कः जडः तद् अनिगडम्। प्रविशति इति, शापितः असि, शापितः शप् धातो निजन्तक् तान्त पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम्। जीवितेन जीव तान्त पुल्लिङ्गी तृतीया एकवचनम्। स्वीकरिष्यसि, स्वी उपसर्ग, उपसर्ग इव अस्ति, उपसर्गः नास्ति। कृ धातु लुट् लकार मध्यम पुरुषे एकवचनम्। अग्रे पठामः। एतत् पुत्रवचः श्रुत्वा प्रतिपद्य च तत् चण्डसिंहः पदपङ्क्तिम् अनुसरन् शनैः शनैः ययौ, प्राप्य च एकं सरः तत्र लावण्यवत्या अवभासिताम् मध्याह्ने तरुच्छायाम् उपाश्रिताम् मुक्ता तारौघ मंडिताम् अवदातया ज्योत्स्नया समलंकृताम् नैशिं द्याम् इव श्यामां तां राज्ञीं चंद्रवतीं
ददर्श। एतत् पुत्रवचः श्रुत्वा, यह पुत्र का कहना सुनकर, बोलना सुनकर, प्रतिपद्य च तत्, प्रतिपद्य मतलब समझकर, जानकर, और वह बोलना समझकर, जानकर, चंड सिंह, चंड सिंह राजा ने पदपंक्तिम अनुसरण, उन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, शनैहि शनैहि ययौ, वह राजा धीरे धीरे आगे गया, निकला। प्राप्य च एकम सरह, और कहाँ जा पहुंचा? एक सरोवर के यहाँ जाकर पहुंच गया। तत्र, वहां पर, लावण्यवत्या, लावण्यवती द्वारा, अवभासिताम, प्रकाशित हुए, मध्याह्ने तरुछायाम उपाश्रिताम, दोपहर की, दोपहर में तरुछाया, वृक्ष की छाया में जिन्होंने आश्रय लिया है, उसे, मुक्ता तारौघ मंडिताम, मुक्ता मतलब मोती, और ताराओं का समूह, इनके द्वारा, मानो श्वेत वर्णीय ऐसी ज्योत्स्नया, मतलब चंद्र प्रकाश से, समलंकृताम नैशिम, अलंकृत की गई रात में, आकाश जैसी, श्यामाम ताम राज्ञीम, श्यामा मतलब जैसी रात में आकाश श्याम वर्णीय दिखता है, वैसी वह श्याम वर्णीय राज्ञी को, नाम क्या है राज्ञी का? चंद्रवती ददर्श। श्यामाम ताम राज्ञीम चंद्रवतीम ददर्श, किसने देखा है चंद्रवती को? राजा ने देखा। चंड सिंह ददर्श, चंड सिंह ने देखा। किसे देखा? चंद्रवती को देखा। चंद्रवती कौन थी? राज्ञी। और कैसी थी? श्यामा, श्याम वर्णीय थी। कैसी श्याम वर्णीय? रात में आकाश जैसे श्याम वर्णीय दिखता है वैसे। और कैसी थी? अलंकृत थी, मानो अलंकृत थी। किससे अलंकृत थी? ज्योत्सना से, चंद्र प्रकाश से मानो अलंकृत थी। और कैसा चंद्र प्रकाश था? अवधातया, मतलब अत्यंत श्वेत वर्णीय चंद्र प्रकाश से अलंकृत थी ऐसी। और कैसी? मुक्ता तारौघ मंडिता, मोती और ताराओं के समुदाय से, जो शुभ्रवर्णीय चंद्र प्रकाश जैसी दिख रही थी और वैसे अलंकृत थी ऐसी। और दोपहर के समय तरुच्छायाम उपाश्रिता, मतलब पेड़ की छाया का आश्रय ली हुई। और लावण्यवत्या अवभासिता, मतलब लावण्यवती द्वारा मानो वह प्रकाशित हो रही हो, ऐसी उस चंद्रवती को देखा। प्रतिपद्य समझकर, शनैहि धीरे, प्राप्य पहुंचकर, सरह तालाब, अवभासिता प्रकाशित, मुक्ता तारौघ मतलब मोती और ताराओं का समुदाय, अवदाता श्वेत वर्णीय, ज्योत्स्ना मतलब चंद्र प्रकाश, नैशीम मतलब रात में। यस पूर्णिमा जी बोलिए। नमो नमः। नमो। एतत् पुत्रवचः श्रुत्वा प्रतिपद्य च तत् चण्डसिंहः पदपङ्क्तिम् अनुसरन् शनैः शनैः ययौ। प्राप्य च एकं सरः तत्र लावण्यवत्या अवभासितां, मध्याह्ने
तरुच्छायाम् उपाश्रिताम् मुक्तातारौघमण्डिताम् अवदातया ज्योत्स्नया समल समलङ्कृ समलङ्कृताम् नैशिं द्याम् इव श्यामां तां राज्ञीं चन्द्रवतीं ददर्श। उत्तमं। वचः इत्यत्र किमस्ति? वचस् प्रथमा एकवचन, द्वितीया एकवचन। श्रुत्वा का कर्म है ना वो। श्रुत्वा, हाँ, द्वितीया एकवचन। प्रतिपद्य अ, प्रति अधिक पद ल्यबन्त। अनुसरण अनु अधिक श्रु, अनु अधिक श्रु, शत्रु प्रत्यय। शत्रु प्रत्यांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। हम्म, ययौ या धातो धातोः लंग लकार प्रथम लिट् पुरुष, लकार। लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अस्तु। प्र प्राक् अधिक आप प्राप्य ल्यबन्त। अवभासिताम् अव अधिक भास, भास धातु क्तान्त तान्त प्रत्यय स्त्रीलिंगी द्वितीया स्त्रीलिंगी द्वितीया एकवचन। ज्योत्स्नया। ज्योत्स्ना प्रातिपदिक तृतीया एकवचन। उत्तमम्। अस्तु। ददर्श दर्श दृश, दृश दर्श लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन। तरह कौन सरह सा? सरह, सरस इति सरस, शब्दः सरस, सरस नपुंसकलिङ्गे। नपुंसकलिंगी द्वितीया एकवचन। उत्तमं। बहु उत्तमं। धन्यवादः भगिनि। धन्यवादः। एतत् पुत्रवचः च एकम् लावण्यवत्या अवभासिताम्। अवभासिताम् अव उपसर्ग भास धातु क्तान्त अस्ति स्त्रीलिंगे द्वितीया एकवचनम्। मुक्ता तारौघमण्डिताम् अवदातया। प्रतिपद्य प्रति उपसर्ग पूर्वक पद ल्यबन्ताव्ययम्। अनुसरन् अनुसृ शत्रु प्रत्ययान्त पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनम्। ददर्श दृश लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। सकौतुकः पुत्रेण सह ताम् उपाययौ। सा अपि तं दृष्ट्वा चोरशङ्किनी त्रस्ता सती समुत्तस्थौ। अम्ब अलं त्रासेन न एतौ स्तेनौ सौम्याकृती सुवेशौ इमौ कौचित् नूनम् आखेटाय इह आगतौ इति। सुतया प्रोक्ता सा राज्ञी यावत् सन्देहेन दोलायते तावत् अश्वावतीर्णः चण्डसिंहः ते उभे अब्रवीत्। सकौतुकः पुत्रेण सह ताम् उपाययौ। उपाययौ इति भवेत्, तत्र उपाययौ इति अभवत्। समीकरोमि। सकौतुकः कुतूहलेन सह, पुत्रेण सह अपने पुत्र के साथ, ताम उसके, उपाययौ पास गया। कौन? चंडसिंह राजा। सा अपि वह भी, तम दृष्ट्वा उस राजा को देखकर, चोरशंकिनी यह चोर है ऐसी मन में शंका जिसकी थी, वह चोरशंकिनी त्रस्ता सती मतलब भयभीत हो गई ऐसी, सती मतलब पतिव्रता, समुत्तस्थो उठकर खड़ी हुई। अम्ब तब वहां क्या हुआ? वह जो पुत्री है वह बोल रही है, अम्ब अलम त्रासेन
भयम भय मत करो, भयभीत मत होना। न एतौ स्तेनौ, यह दो चोर नहीं है, ये दोनों चोर नहीं है। सौम्याकृति, जिनकी आकृति सौम्य है, ऐसे वे ये दो है। और कैसे है? सुवेशौ, जिनके वेश अच्छे हैं, ऐसे ये दो है। इमौ, ये दोनों। कौचित, कोई। नूनम, सच में। आखेटाय, शिकार के हेतु से। यह आगतौ इति, यहाँ पर आए हैं। तो पुत्री ने उन्हें देखकर माता को भयभीत होने से मना किया और बोला कि ये दोनों चोर नहीं है। इनको देख के यह सौम्य पुरुष है, दोनों ऐसे लगता है। इनके कपड़े भी अच्छे हैं और कोई है जो यहाँ पर शिकार करने के लिए आए हैं, ऐसे पुत्री ने बोला। सुतया प्रोक्ता सा राज्ञी, ऐसे पुत्री द्वारा कही गई वह रानी। यावत संदेह न दोलायते, मन में संदेह रखकर वह अनिश्चितता से देख ही रही थी, तब तावत, उसी समय। अश्वावतीर्ण, अश्व से उतरकर। चंड सिंह, ऐसा चंड सिंह। ते उभे अब्रवीत, ऐसे चंड सिंह ने उन दोनों को कहा। उपाययौ, पास गए। सती, पतिव्रता। समुत्तस्थौ, उठ गई। त्रास, मतलब भय, पीड़ा। स्तेन, चोर। सुवेश, अच्छे वस्त्र। दो है इसलिए सुवेशौ। शोभनौ, वेशः। येषाम, ययोः ते, मतलब जिनके वेश अच्छे हैं। आखेट, मतलब शिकार। दोलायते, संदेह युक्त, अनिश्चितता से मान हिलाना। उभे, दोनों को। अभी यहाँ पर अलम त्रासेन, यहाँ अलम के साथ हमेशा तृतीया होती है या तो चतुर्थी होती है, लेकिन एक ही अलम के अलग अलग अर्थ है। यहाँ जब अलम त्रासेन मतलब भय मत करो, ऐसा मत करो, डोंट डू इट, ऐसे अर्थ में जब अलम का उपयोग होता है तो अलम के योग से तृतीया का प्रयोग होता है। लेकिन तुल्य, ऐसा अर्थ अगर अलम का होता है, पर्याप्त, ऐसा अलम का अर्थ होता है, तो वहां पे चतुर्थी होती है। जैसे कि रामः रावणेन अलम, रावणाय अलम। रामः रावणाय अलम, रावण के लिए राम ही पर्याप्त है और कोई है ही नहीं, सिर्फ राम ही पर्याप्त है। तो वहां प्रयोग होता है रामः रावणाय अलम। सो अलम के साथ वहां पर चतुर्थी हुई। हेमवती जी। नमस्कारः नमस्कार। आचार्य। सौ कुतुकः पुत्रेण स सह कौतुकः। स कौतुकः पुत्रेण सह ताम् उपाययौ। हम्म, सा अपि तं दृष्ट्वा चोरशङ्किनी त्रस्ता सती समुत्तस्तौ। अम्ब हम्म, अलं त्रासेन न एतौ स्तेनौ। हम्म, सौम्य आकृति सुवेशौ इमौ कौचित् नूनम् आकेटाय इह आगतौ इति। सुतया प्रोक्ता सा राज्ञी यावत् सन्देहेन दोलायते तावदश्व अवतीर्णः चण्डसिंहः ते उभौ अब्रवीत्। ते ते उभे उभे। अब्रवीत्। वह शब्द है वह द्विवचन में ही प्रयुक्त होता है, उसकी द्वितीया है यहाँ पर। ते उभे अब्रवीत, चंड सिंह ने उन दोनों को कहा। ओके, यहाँ पे अस्तु। उपाययौ इत्यत्र किम रूपम? उपसर्गपूर्वकः या धातोः लिट् लकारः प्रथमा एकवचनम्।
त्रस्ता त्रस्ता स्त्रीलिंग एकवचनं त्रस्त धातु तस्य तान्त अस्ति त्रस् धातु हम्म। तान्तरूपम् सौम्याकृति आकृति कृ धातोः समस्तपदं किल सौम्याकृति आमामां परन्तु आकृति इत्यत्र कीदृशं रूपमस्ति च्वी प्रत्ययः अस्ति किल नास्ति कुत्र वा स्वी प्रत्ययः अस्ति सौम्याकृति इति अस्ति सौम्य इति पूर्वपदम् आकृति इति उत्तरपदमस्ति सौम्याकृति इति सामासिकपदमस्ति तत्र व्याकरणं किं वदामः अस्तु तर्हि आकृति इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते अत्र पुल्लिङ्गे अस्ति कथं जानीमः सुवेशौ इति पुल्लिङ्गे अस्ति खलु सुवेशौ इत्यस्य विशेषणमस्ति इति कृत्वा पुल्लिङ्गे परन्तु पुल्लिङ्गे कथं यतोहि विशेषणरूपेण पुल्लिङ्गे बहुव्रीहिसमासः भवति एव सौम्ये आकृति ययोः ते द्विवचनार्थम् आकृति इति आकृतिः दीर्घम् आकृति सत्यम् अस्तु अवगतं अवगतं खलु धन्यवादः इमौ इत्यत्र किमस्ति अयं शब्दस्य इदं शब्दस्य इदं शब्दस्य प्रथमपुरुष द्विवचनं प्रथमा द्विवचनं पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्ति द्विवचनं सुतया सुता स्त्रीलिङ्ग अकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य तृतीया एकवचनम् उत्तमम् अब्रवीत् ब्रू धातोः लङ् लकारः लुङ् लकारः लङ् लकार सामान्य लङ् लकार आम् अब्रवीत् लङ् लकारः प्रथमा एकवचनम् अवतीर्णः तृ धातोः अव उपसर्गपूर्वकः तान्तरूपं पुल्लिङ्ग एकवचनं बहु उत्तमं धन्यवादाः भगिनी धन्यवादः भगिनी ताम् उपाययौ न एतौ नूनम् आखेटाय इह आगतौ इति तावत् अश्वावतीर्णः आश्वावतीर्णः इति न भवेत् तत्र अश्वावतीर्णः इति भवेत् समीकरोमि चण्डसिंहः समुत्तस्थौ सम उत्स्था लिट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम् इमौ इदं पुल्लिंगी प्रथमा द्विवचन दोलायते दोलाय यह नाम धातु है और इस नाम धातु से बना हुआ मतलब नाम से धातु जब बनता है तो नाम धातु कहा जाता है तो उसकी प्रथम पुरुष एक वचन है दोलायते दोला जैसे मान हिलाना दोला से दोलाय धातु बन गया और उसको टिंगंत प्रत्यय लग गए ते इते अन्ते यहाँ पर ते है प्रथम पुरुष एक वचन अस्तु अग्रे गच्छामः अलम संभ्रमेण आवां मृगयार्थम् इह आगतौ तत् निरातंके विश्वस्य वदतं के युवां कुतः इदम् अरण्यम् उपागते कथं च इह निर्मानुषे वने प्रविष्टे स्तः रत्नप्रासाद निवास योग्यं हि युवयोः वपुः कथं रुचिरांग उत्संग यहाँ पर एक ग शायद ज्यादा हुआ है रुचिरांग उत्संग विचरण योग्यौ युवयोः चरणौ इमां कंटकिनीं भुवं भ्रान्तौ इति
नितराम नौ मनसी व्यथा। वो क्या कह रहा है राजा? अलम संभ्रमेन, मतलब तुम्हारे मन में जो भय है उसे अब मत, उस भय भय मत करो, ऐसा वह कह रहा है। आवाम, हम दोनों, मृगयार्थम इह आगतो, शिकार के लिए, मृगया मतलब शिकार, आखेट मतलब शिकार, मृगया करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तत् निरातंके विश्वस्य, भयरहित होकर, विश्वास करके, वदतम, द्विवचन है, तुम दोनों बोलो। के युवाम, तुम दोनों कौन हो? कुतः इदम अरण्यम उपागते, इस अरण्य में कहाँ से आ रहे हो? कथम च इह निर्मानुषे वने प्रविष्टे स्तः, और इस निर्मनुष्य वन में कैसे प्रवेश किया? ऐसे कैसे प्रवेश किया? रत्न प्रासाद निवास योग्यम ही युवयोः वपुः, रत्नयुक्त प्रासाद में रहने योग्य तुम्हारा शरीर है, तुम दोनों का शरीर है। ऐसे कैसे? कथम रुचिरांग उत्संग विचरण योग्यो, मतलब सुंदर देश की सतह पर, जगह पर भ्रमण करने योग्य ऐसे तुम दोनों के चरण इस कंटकिनी भुवम, कंटक कांटे से युक्त जमी पर भ्रमण कर रहे हैं, ऐसी नितराम नौ मनसी व्यथा, ऐसी हम दोनों के मन में बहुत अधिक चिंता है। सो राजा उसे क्या कह रहा है? तुम यहाँ कैसे आए? कौन हो? यहाँ क्यों आए हैं? और तुम अच्छे प्रदेश में रहने वाली हो, तो कांटों से युक्त इस वन में कैसे आई हो? यह चिंता हमें पीड़ा दे रही है, ऐसा राजा उन्हें कह रहा है। निरातंक, भय रहित, आतंक, आतंक मतलब भय, विश्वस्य, विश्वास करके, रत्न प्रासाद, रत्नों से जड़ा महल, युवयोः, तुम दोनों की, वपुः मतलब शरीर, रुचिरांग उत्संग, रुचिरांग, ग एक दो बार आया है यहाँ पर। उत्संग, उत्संग मतलब पास में, और रुचिर मतलब सुंदर, अंग मतलब जहाँ का प्रदेश अत्यंत सुंदर है, ऐसी सतह पर रहने वाली, ऐसे जगह पर रहने वाली। विचरण मतलब घूमना, विचरण मतलब घूमना। नौ अवयवों का वैकल्पिक रूप है हम दोनों की। व्यथा, इसका अर्थ है चिंता। यश शंकरा जी बोलिए। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अलं सम्भ्रमेण आवां मृगयार्थम् इह आगतौ, तद् निरातङ्के विश्वस्य वदतं के युवां, कुतः इदम् अरण्यम् उपागते, कथं च इह निर्मानुषे वने प्रविष्टे स्तः, रत्नप्रासाद रत्नप्रासादनिवासयोग्यं हि युवयोः वपुः, युवयोः वपुः, कथं रुचिरांगः रुचिरांग उत्संग यहाँ पर एक उत्संगम गकार ज्यादा है, इसलिए गड़बड़। ओ, रुचिरांग उत्संग रुचिरांग विचारण उत्संग विचारणयोग्यौ, एतत्तु समस्तपदमेव किल महोदय? रुचिर विचरण, अंग सत्यं, विचरण इति अस्ति, न तु उत्संग, विचारण। ओके, विचरण एव अस्ति किल महोदय अत्र? विचारण इति उक्तवती भवती, ओ, अतः विचरण एवम्, योग्यौ। अस्तु महोदय। रुचिर अंग
उत्सङ्गविचरणयोग्यौ युवयोः चरणौ इमां कण्टकिनीं भुवं भ्रान्तौ इति नितरां नौ मनसि व्यथा। अत्र भवत्या उत्तमम् उक्तं रुचिर अङ्ग उत्सङ्ग इति अस्ति सत्यम्। अस्तु तर्हि विश्वस्य ल्यबन्त भवति वि उपसर्गपूर्वक श्वसधातोः ल्यबन्त। अस्तु तर्हि अस्मिन् परिच्छेदे द्विवचनस्य कति रूपाणि सन्ति अन्वेषणं करोतु। आवाम् आगतौ निरातङ्के अपि द्विवचने अस्ति न वा? सप्तमी न अस्ति न न सप्तमी न आतङ्के सप्तमी इति विश्वस्य वदतं न वदतं के युवाम् युवाम् इति द्विवचने। वदतम् इति अपि द्विवचने एव। ओ वदतम् इति वद वदतं वद लोट् लकारे एवं वा? मध्यमपुरुषे क्षम्यताम्। द्विवचने। अस्तु महोदय। युवाम् इति कुत्र अस्ति खलु तत्र युवाम् इत्यस्य क्रियापदं वदतम् इति एव भवति। अस्तु महोदय क्षम्यताम्। अरण्य उपागते कथं च इह मनुष्यवने प्रविष्टे स्थः न प्रविष्टे नास्ति स्थः प्रविष्टः प्रविष्टे इति सप्तमी वा महोदय? सप्तमी एकवचनम् आम् सप्तमी अस्ति। युवयोः योग्यौ उत्तमम्। योग्यौ चरणौ युवयोः चरणौ भवन्तौ क्षम्यतां भ्रान्तौ तदेव नौ नौ। उत्तमं बहु उत्तमं। तर्हि अस्मिन् परिच्छेदे द्विवचनस्य कति प्रयोगाः सन्ति प्रयोगाः? अस्तु तर्हि श्रूयते खलु? आं महोदय अहं तु चिन्तितवती सम्यक् न श्रूयते इति अतः एव। स्तः इति कीदृशं रूपम्? अस्धातोः मध्यमपुरुष द्विवचन लट् लकारे। मध्यमपुरुषे द्विवचनं सत्यं सत्यम्। असि स्थः स्थ इति सत्यम्। वपुः क्षम्यतां महोदय सम्यक् न श्रूयते। वपुः 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 इति वपुस् शब्दस्य युवयोः वपुः इति प्रथमा एव वा महोदय? आम् प्रथमा एकवचनमेव। प्रथमा एकवचनम्। अस्तु इमां द्वितीया कथं भवति महोदय? वपुः इत्येव द्वितीया। ओ वपुः एव तदपि अस्तु महोदय। द्वितीया अपि वपुः। इमाम् इति किम् अस्ति वदतु? इमां कुत्र अस्ति? इमाम् इति तु युवयोः चरणौ इमाम् इदं प्रातिपदिकस्य रूपं भवति वा? इदम् इमां स्त्रीलिङ्ग इदं प्रातिपदिकस्य स्त्रीलिङ्ग द्वितीय विभक्ति बहुवचन एकवचन। नौ इति अस्मत् प्रातिपदिकस्य नौ इति षष्ठी द्विवचन षष्ठी विभक्ति द्विवचनरूपम्। नौ इत्यत्र किम् अस्ति इति पृष्टवती। अस्मत् प्रातिपदिकस्य षष्ठी द्विवचन महोदय। उत्तमं बहु उत्तमम्। अस्तु तर्हि अग्रे वदामः। धन्यवादः भगिनी।
धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अस्तु। मृगयार्थम् इह आगतौ तत् निरातङ्के युवयोः वपुः रुचिर अङ्ग उत्सङ्ग विचरणयोग्यौ भ्रान्तौ इति। भ्रान्तौ भ्रम तान्त प्रत्ययान्तमस्ति पुल्लिङ्गे प्रथमा द्विवचनम्। नौ अस्मत् सर्वनामस्य षष्ठी द्विवचने वैकल्पिकं रूपम्। मनसि मनस् नपुंसकलिङ्गे सप्तमी एकवचनम्। अस्तु, अग्रे पठामः। चित्रमिदं श्रूयते खलु सर्वेषां कृते? आं महोदय। अस्तु। चित्रमिदं यद् एषा वात उद्धूता धूलिः युवयोः आनने पतन्ती आवयोः मुखं हतच्छायं करोति। चण्डदिधितेः उच्चण्डा एते किरणाः शिशिरिष कुसुम कोमलयोः भवत्योः अङ्गयोः निपतन्तः नौ अत्यर्थं दहन्ति। तद् आत्मवृत्तान्तं ब्रूतम्। दूयते हि नौ हृदयम्। श्वापदावृते अस्मिन् अरण्ये युवयोः स्थिति द्रष्टुं न शक्नुमः। चित्रम इदम, यह अत्यंत विचित्र है, आश्चर्यकर है। यद ऐशा, कि यह हवा से उड़ी हुई धूल तुम दोनों के मुख पर गिरती हुई हमारे चेहरों को निर्वर्ण कर रही है। चंड दिधितेः उच्चण्डाः एते किरणाः। सूर्य के अत्यंत उग्र यह किरण शिरीष कुसुम कोमलयोः, शिरीष पुष्प जैसे कोमल ऐसे तुम दोनों के अंग पर वह किरण पड़ रहे हैं, किरण आ रहे हैं, इसलिए हमें अत्यंत दाह हो रहा है, हम दग्ध हो रहे हैं। तद आत्मवृत्तांतम ब्रूतम, तुम्हारा आत्मवृत्तांत आप बीती जो है वह दोनों आप बताओ। ब्रूतम यहाँ पर भी द्विवचन है। दूयते ही नौ हृदयम, हमारे मन दुखी हो रहे हैं, खिन्न हो रहे हैं। श्वापदावृते अस्मिन् अरण्ये, प्राणियों से घिरे हुए इस वन में युवयोः स्थिति द्रष्टुम न शक्नुमः, तुम दोनों की यह जो स्थिति है वह हम देख नहीं सकते। तो राजा उन्हें समझा रहा है कि मानो तुम्हारे शरीर पर या चेहरे पर जो धूली जमा हो रही है उसे देखकर दुख से हमारे चेहरे निर्वर्ण हो रहे हैं। उस सूर्य के किरणों से तुम्हारे अंग पर पड़ने से मानो हम दग्ध हो रहे हैं। तो इसलिए तुम दोनों सत्वर हमें तुम्हारे वृत्तांत बताओ, क्या हुआ था। हमारा हृदय खिन्न हो रहा है, दुखी हो रहा है कि इतनी सुंदर स्त्रियां यहाँ पे कैसे आई है, यहाँ पर तो कितने श्वापद है, प्राणी है, तो यहाँ पे कैसी आई है ये दोनों। ऐसा सोच के वे दोनों दुखी हो रहे हैं। और आगे राजा बोलते हैं कि तुम्हारी स्थिति, मतलब तुम जिस स्थिति में हो वह हम देख नहीं सकते। वातोद्धूता, हवा से उड़ी हुई, पतंती, गिरती हुई, हतच्छायम, निस्तेज, चंड दिधिते है सूर्य के, उच्चंडाः उग्र, अत्यर्थ मतलब अतिशय, दूयते दुखी, खिन्न होना, श्वापद मतलब हिंस्र प्राणी।
अस्तु व्याकरणं पश्यामः अत्र एन् वदतु नमस्ते। नमस्ते चित्रमिदं यत् एषा वातः उद्घू वातोद्धुता अत्र समासः अस्ति सामासिकशब्दः धूलिः युवयोः आनेन हम्म? धूलि आनने सोरि आनने आवयोः मुखं हतच्छायं दिस् इस् one word okay चण्डीधीतेः दीधितेः उच्चण्डा चण्डाः उच्चण्डाः एते किरणाः शिरीषकुसुमकोमलयोः one word भवत्योः अङ्गयोः निपतन्तः न अवत्यर्थम् नौ अत्यर्थं नौ नौ अत्यर्थं अत्यर्थं नावत्यर्थम् तत् आत्मवृत्तान्तं ब्रूतम् यदिहिनौ हृदयं श्वापदावृते अस्मिन् अरण्ये द्रष्टुं न शक्नुवः उत्तमम् अस्तु अधुना युवयोः इत्यत्र का विभक्ति युवयोः युष्मद् can I where is it युवयोः स्थिति your state your षष्ठी विभक्ति dual द्विवचन पतन्ति युष्मद् okay. पतन्ति where is it पतन्ति पतन्ति पतत् शब्दः sorry पतत् धातुः शत्रु प्रत्यय पत् धातु शत्रु प्रत्यय पत् अग्रे पत् okay which one स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचनम् oh निपतन्तः निपतन्तः okay पत् धातुः नि उपसर्गः निपतन्तः I think is also शत्रु प्रत्यय बहु पुंलिंग बहुवचनम् लिंगी प्रथमा बहुवचनम् उत्तमम् ब्रूतं ब्रूतं तव ब्रूतं ब्रूत् धातुः शत्रान्त पुंलिंग ब्रूतम् एकवचनम् लोट् लकारे मध्यमपुरुषे द्विवचनम् ब्रूतं लोट् लकारे ब्रूहि ब्रूतं ब्रूत oh okay शक्नुवः शक्नुवः शक्नोति शक् is the dhatu शक् धातुः लट् लकारः उत्तमपुरुष द्विवचनं शक्नुवः yes उत्तमं धन्यवादः भगिनी धन्यवादः वात उद्धूता धूलिः युवयोः आनने चण्डीदीधितेः उच्चण्डाः भवत्योः अङ्गयोः निपतन्तः नौ अत्यर्थम् पतन्ती पत् शत्रु स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचनं ब्रूतं ब्रू लोट् लकार मध्यमपुरुषे द्विवचन इति भवेत् न तु एकवचनं
क्षम्यतां समीकरोमि। दूयते दू लट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम्। इतोपि एकं सम्पूर्णं कुर्मः। इति एवं चण्डसिंहेन प्रोक्ता सा राज्ञी शनैः निःश्वस्य लज्जा शोकाकुला तस्मै स्वं वृत्तान्तम् अवर्णयत्। ततः निस्वामिकां तां ज्ञात्वा समाश्वास्य च मधुरैः वाक्यैः अनुरञ्जयन् चण्डसिंहः सात्मजां तां स्वीचकार। इति एवं इस प्रकार चण्डसिंहेन प्रोक्ता, चण्डसिंह द्वारा बताई गई, सा राज्ञी वह रानी धीरे धीरे निश्वस्य, निश्वस्य मतलब उच्छ्वास करके, लज्जा शोक कुला, लज्जा और शोक से आकुल व्याकुल होकर उस राजा को खुद का वृत्तांत बताया। किसने बताया है? रानी ने बताया। ततः उसके बाद निस्वामिकाम ताम ज्ञात्वा वह पतिहीन है ऐसा जानकर समाश्वास्य उन्हें उन दोनों को आश्वासित करके मधुरैः वाक्यैः मीठे बोलों से उन्हें अनुराग दिखाते हुए चंडसिंह ने पुत्री सहित उसका स्वीकार किया। निश्वस्य आह भर के, लज्जा शोककुला लज्जा और शोक से व्याकुल, स्वम खुद का, निस्वामिकाम पतिहीन ऐसी उसे, अनुरंजयन अनुराग दिखाते हुए, सात्मजा पुत्री सहित। इति एवम् अस्तु। कः झटिति वक्तुं शक्नोति? शंकरी जी वदतु। नमस्ते आचार्य। हाँ क्षम्यताम्। अहं जयराम जी इति एवं चण्डसिंहेन प्रोक्ता सा राज्ञी शनैः निःश्वस्य लज्जा शोकाकुला तस्मै स्वं वृत्तान्तम् अवर्णयत्। ततः निस्वामिकां तां ज्ञात्वा समाश्वास्य च मधुरैः वाक्यैः अनुरञ्जयन् चण्डसिंहः सा आत्मजां तां स्वीचकार। सात्मजां स्वीचकार स आत्मजां सात्मजाम् आत्मजया सह स्वीचकार इत्यत्र किं रूपम्? चकार इति लिट् लकारः कृ प्रत्यय कृ धातोः स्वी इति अनुरञ्जयन् अनुरञ्जयन् रञ्जयति इति निजन्तः अस्ति इति मन्ये। रञ्ज इति धातुः रञ्ज धातु तत्र रञ्जयन् रञ्जयत् तर्हि छत्र प्रत्ययः अस्ति। रञ्ज रञ्जयति इति एव चुरादिगणीय धातुः अस्ति चुरादि इति अस्तु स्मर्यते, परन्तु द्रष्टव्यं तत्र। अस्तु। निश्वस्य निःश्वस्य निः इति उपसर्गः तत्र श्वस्य इति ल्यबन्तः अस्ति तत्र श्वस् धातोः श्वस् धातु समाश्वास्य समाश्वास्य सम् उपसर्गः आश्वास्य अपि सम् प्लस् श्वस् धातु श्वस् धातु कुतः तत्र श्वास्य इति दीर्घः अस्ति? निजन्त निजन्तः एव अस्ति। अस्तु निजन्त ल्यबन्त आश्वास अनुरञ्जयन् अनुरञ्जयन् करवा के आश्वासित करवा कर। ओके। अनुरञ्जयन् अनु उपसर्गः पुनरपि रञ्ज धातोः शत्र प्रत्ययः अस्ति। अस्तु धन्यवादः महोदय। तत्र सा आत्मजाम् इति स आत्मजान् स मीन्स विथ वित् अस्तु अस्तु अस्तु। लज्जा शोक आकुला
वृत्तान्तम् अवर्णयत्। मधुरैः वाक्यैः अनुरञ्जयन्। अनुरञ्जयन् अनु उपसर्गपूर्वक रञ्ज धातु इत्यस्य शत्रु प्रत्ययान्तमस्ति। पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम्। प्रोक्ता प्र उपसर्गपूर्वक वच धातोः क्तान्त अस्ति। स्त्रीलिङ्गे प्रथमा एकवचनम्। समाश्वास्य सम आश्वस निजन्त लवन्ताव्ययम्। स्विचकार स्वी योग कृ धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम्। अस्तु, तर्हि इतोपि एकं कुर्मः वा? झटिति कुर्मः। सपुत्र चण्डसिंहः वाजिनोः पृष्ठम् आरोप्य ते कुबेरपुरी समृद्धां निजां वसतिं निनाय। सा अपि राज्ञी जन्मान्तरगता इव विवशा नृपस्य प्रस्तावं परमम् आह। किं वा करोतु अनाथा कृच्छ्रपतिता स्त्री विदेशे। सपुत्र चण्डसिंहः वाजिनः अपने पुत्र के साथ चण्डसिंह ने 2 घोड़ों के पीठ पर रखकर चढ़ाकर ते मतलब वे दोनों कुबेरपुरी समृद्धाम निजाम वसतिम, कुबेर की नगरी जैसी समृद्ध खुद के निवास की तरफ उन्हें ले गए। कौन ले गया? चंडसिंह ले गए। सा अपि राज्ञी, उस राज्ञी ने भी जन्मांतर गता इव मानो दूसरा जन्म हुआ है ऐसे विवश होकर, बेबस होकर नृपस्य प्रस्तावम परमम आह, राजा का प्रस्ताव ही ठीक है, अच्छा है, ऐसा उसने कहा। किम वा करोतु अनाथा कृच्छ्रपतिता स्त्री विदेशे, कोई अनाथ और संकट में घिरी हुई स्त्री विदेश में और कर भी क्या सकती है? कृच्छ्र मतलब संकट, वाजिनोहो 2 घोड़ों के, कुबेरपुरी कुबेर की नगरी जैसी नगरी, वसती निवास गांव ऐसा भी कह सकते हैं, जन्मांतरगता दूसरा जन्म हुआ है ऐसी, विवशा बेबस, परम सर्वोत्तम, अनाथा नाथहीन, कृच्छ्र संकट। अस्तु, अहमेव झटिति सम्पूर्णं करोमि। सपुत्रः चण्डसिंहः सपुत्रः चण्डसिंहः। अस्तु, वाजिनः पृष्ठम् आरोप्य आ उपसर्गपूर्वक रुह धातोः निजन्त ल्यबन्त अव्ययम् अस्ति। जन्मांतरगता इव परमम आह, परमम मतलब श्रेष्ठ है ऐसा कहा। वाजिनोहो, वाजिन मतलब अश्व, उसकी पुल्लिंगी षष्ठी द्विवचन है न कि एकवचन। निनाय नि उपसर्ग पूर्वक लिट लकारस्य प्रथम पुरुषे एकवचनम। करोतु कृ लोट लकारे प्रथम पुरुषे एकवचन। अस्तु, तर्हि झटिति कस्य प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। केवलं प्रश्नान् स्वीकरोमि, प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। नमो नमः महोदय। हम्म। वो दूसरा स्लाइड था, द्वितीयाम, वो स्लाइड पे जाना पड़ेगा। हाँ, द्वितीयाम भार्याम नहीं होगा क्या वो? भार्याम चाहिए वहां पर। हाँ, जी, भार्याम ठीक। चाहिए। और कुछ और किसी के प्रश्न है? पूर्णिमा जी, आपको प्रश्न है क्या? नहीं। ओके। शंकरा जी। क्षम्यतां महोदय, अहमपि विस्मृतवती महोदय। अत्र तद् रञ्जयति इति निजन्त एव महोदय, अष्टाध्यायी मध्ये एवम् अस्तु अस्ति। अस्तु अस्तु। रञ्ज धातु तस्य रञ्जते इति आत्मनेपदी अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्।
मैम ये अनिगढ़ श्रृंखला रहित वो नहीं समझ में आया। हाँ, निगड़ अनिगड़ मतलब श्रृंखला विरहित। श्रृंखला, सी निगड़ का अर्थ श्रृंखला हो सकता है। सो अनिगड़ मतलब श्रृंखला विरहित, जहाँ श्रृंखला नहीं है ऐसे। मतलब किस चीज की श्रृंखला? अनुराग युक्त श्रृंखला ऐसा हरिणी जी कृपया म्यूट कीजिए, बहुत ध्वनि आ रही है। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्या है कि कोई घर पे प्यारी सी बीवी अगर नहीं है तो गृह संज्ञक दुर्ग में कौन प्रवेश करेगा, मतलब कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। और वो गृह नामक जो दुर्ग है वो कैसा है, श्रृंखला विरहित है। साक्षात श्रृंखला वहां नहीं पड़ती है, श्रृंखला विरहित है, तो कोई भी जा सकता है। लेकिन अगर कोई राह देखने वाली प्रिय पत्नी है तो ही कोई प्रवेश करेगा, ऐसा यहाँ अर्थ है। नमस्ते ओके। महोदय। नमस्ते वदतु। महोदय। पूर्वं महोदया यदा आहूतवती तदानीं मम मैक् आप्शन् नासीत्, क्षम्यताम्। अस्तु इदानीमेव अस्तु, चिन्ता मास्तु। प्रश्नः अस्ति वा? तद् प्रविष्टे इति आसीत् किल, वने प्रविष्टे, तत्रापि द्विवचनम् इति भाति। द्विवचनरूपाणि वदतु इति एकस्मिन् स्लैड्। अवगच्छामि, परन्तु प्रविष्ट इति वन इत्यस्य विशेषणमस्ति। वने प्रविष्टे इति अस्ति। तद् द्रष्टुं शक्नोमि वा? निर्मानुषे वने प्रविष्टे स्तः। निर्मानुषे वने, निर्मानुषे इति विशेषणं भवति, किन्तु युवां प्रविष्टे स्तः किल। अकर्मकः अस्ति इति कृत्वा अस्तु, द्विवचनमस्ति। द्विवचनम् इति। ध्याम् इत्युक्ते कः अर्थः महोदय? किम्? निशि ध्याम् इति आसीत्। द्या नाम कृत् आकाशः वा? गगनं, गगनं मेघयुक्त नास्ति तादृशं गगनम्। धन्यवादः महोदय। मैम ओरिजिनल टेक्स्ट में भी ये डबल ग ही है और उच्चिरांग गोत्संग ऐसा ही लिखा है। हाँ, लेकिन वहां पे गोत्संग ऐसा कुछ नहीं है ना, उत्संग हो सकता है। पुनः सपुत्रः चण्डसिंहः, तत्र चकारद्वयं दृश्यते, एकः चकारः एव भवति किल। सपुत्रः प्लस् चण्डसिंहः, सपुत्रश्चण्डसिंहः। तत्रापि समीकरोमि। यस् हरिणी। धन्यवादः महोदय। अस्तु, धन्यवादः हरिणी। इस स्लाइड के लास्ट पंक्ति का अर्थ मुझे नहीं समझ आया। कौन से? इसमें, इस स्लाइड में? हाँ कंटकिनी। ओके, कंटकिनी भुवम भ्रांतौ इति नितरां नौ मनसी व्यथा। मतलब इस कंटक मतलब कांटे युक्त इस जमीन पर तुम भ्रमण कर रहे हो दोनों, यह हमारे मन में दुख करने वाली बात है, मन को दुख करने वाली बात है, मन में हमें दुख हो रहा है, ऐसा वे कह रहे हैं, राजा वैसा कह रहे हैं। ठीक है मैम। आचार्य, मम एकः संशयः अस्ति। उपान्त स्लैड् मध्ये, लास्ट् बट् वन् स्लैड्, तत्र हिंदी भाषायाम् एकं पद एकः अर्थः तत्र अस्ति। एतदेव अस्ति वा? एकक्षणम्। अस्तु, अत्र लास्ट् बट् विवशा, तत्र बेबस् इति अर्थः। हिंदी भाषायां बेबस् इति उक्ते का अर्थः? विवश इति एव। विवश
अहं न जानामि बेबस मतलब किसी के ऊपर बस न चलने वाला, बेबस। वश मीन्स attraction, is it? वश मीन्स यस, टू कंट्रोल Oh, समवन। to control बेबस। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। अत्र अस्मिन् वाक्ये शायद उर्दू शब्द है ये, हिंदी नहीं है शायद। अस्तु, जन्मान्तरगते गता इव विवशा नृपस्य प्रस्तावं परमम् आह। परमम आह। तत्र जन्मांतरगता नई जन्म इसको मिली। हाँ, मानो उसने नया जन्म लिया है, ऐसे विवश होकर उसने राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया, तर्हि वही विवश श्रेष्ठ है, ऐसा कहा। विवश इति मतलब मैम डज इट मीन हेल्पलेस। हेल्पलेस? या हेल्पलेस। हेल्पलेस। अस्तु, थैंक यू। अस्तु, तर्हि प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः। धन्यवाद। राम 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 मैम। राम राम राम। धन्यवादाः। धन्यवादाः। महोदय धन्यवादः। शुभरात्रि। धन्यवादः। धन्यवादः।